अच्छे हृदय के भोले भक्तों के असंख्य उदाहरण सीधे साधे भोले भक्तों के आते हैं। एक पिताजी जैसे कोई जमींदार थे, वो रामचरितमानस का पाठ करते थे। अब मानस का पाठ करते थे, अब पाठ इतने भाव से करते थे, मंगल भवन अमंगल हारी, झरझर आंसू बहते थे। जमींदार साहब बड़े ठसक वाले थे, पर राम जी से बड़ा प्रेम करते थे। उनके घर के उसमें जो गोबर पाता है, वो क्या बोलते हैं उसको, जहां पे गाय भैंसों को बांधते हैं, क्या कहते हैं उसे? ठान कहते हैं ना। कई लोग ठाव कहते हैं, कई लोग ठान कहते हैं, कई लोग खिरक होता है गायों का, ब्रज भाषा में खिरक भी कहते हैं। तो एक सीधा साधा व्यक्ति नौकर था जमींदार साहब का, उसका नाम था शोभा राम, गोबर पाता था। एक दिन जमींदार साहब के पास आके बोला, ठाकुर साहब राम राम। तो ठाकुर साहब बोले, हाँ भाई राम राम शोभा राम। तो उन्होंने कहा, सरकार आपके यहाँ काम करते हुए बहुत साल हो गए, मन बड़ा प्रसन्न रहता है, पर एक बात समझ नहीं आई। आप बहुत धनी हैं, पैसे वाले हैं, एक पोथी लेके आप पढ़ते रहते और आप रोते रहते हैं, तो ठाकुर साहब कोई तकलीफ है क्या? आपके यहाँ के नौकर को भी तकलीफ नहीं, हम जैसे गोबर पातने वाले खुश हैं, आपको क्या दुख है पहले बताओ। तो ठाकुर साहब हंसे, उन्होंने बोला, भैया मैं तो राम जी के प्रेम के आंसू है, ये दुख के आंसू नहीं है भैया। आंसू भी कई प्रकार के होते हैं, याद रखना। संसार के लिए जो आंसू निकलेंगे ना, बड़े गर्मा गर्म निकलते हैं, गरम गरम आंसू आपका मन दुखी कर देंगे। पर भगवान के लिए अगर किसी को आंसू निकले तो वो ठंडे होते हैं, हृदय को शीतल करते हैं। अथाह आनंद उन आंसुओं में है। भगवान चैतन्य महाप्रभु का जीवन देखिए, कैसे झरझर अश्रुपात होते हैं। भगवान स्वयं गौर सुंदर रूप में स्वयं आए, श्री कृष्ण चैतन्य देव के रूप में। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरेहेण में कैसी अजस्त्र अश्रुधारा बहती थी, आप जानते हैं। ठाकुर साहब ने बहुत समझाने की कोशिश की, ये राम जी के प्रेम के कारण है। अब एक दिन ठाकुर साहब बहुत हंस रहे थे, फिर शोभा राम आए, ठाकुर साहब आज बड़े खुश हैं, क्या बात है? अरे भैया आज हमने राम जी का ब्याह का प्रकरण है, श्री रघुबीर विवाह का आज प्रकरण था रामचरितमानस में, पढ़ पढ़ के हम प्रसन्न हो रहे थे। तो उन्होंने कहा, अच्छा इतने प्रसन्न आप हैं तो कुछ हमें ही सुना दीजिए। शोभा राम ने श्री रामचंद्र भगवान का विवाह सुना, और जैसे विवाह को सुना इतना आनंदित हो गया कि राम जी इतने सुंदर, इतने प्यारे हैं। शंकर राम रूप अनुरागे, शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंच दश अति प्रिय लागे, नयन पंच दश अति प्रिय लागे, सुर से नामन अधिक उछाऊ, सुर से नामन अधिक उछाऊ, विदिते ड्योढ़े लोचन लाऊ, विदिते ड्योढ़े लोचन लाऊ, मेरे राम राजा राम प्यारे राम सीता राम, मेरे राम राजा राम प्यारे राम सीता राम। जय ही। तो भजन गायक भजन गा रहे थे,
तो बोला भाइयों बहनों हाथ उठाओ। लोगों ने हाथ उठा लिया। एक बार ताली बजाओ और जोर से जय जयकार करो। तो भैया कई लोगों ने उठाए, कईयों ने जय जयकार करी और कईयों ने नहीं की। तो उन्होंने कहा देखो, जो जय जयकार करेगा उसके पाप उतर के उस पर चढ़ जाएंगे, जो नहीं कर रहा तो अपने सारे पाप बेटा उन पे झाड़ दो जो नहीं कर रहे। तत्काल सब लोगों ने हाथ उठा लिया और सब ताली बजा बजा करने लगे। मैंने कहा ये डर के आगे जीते हैं, डर डर के। हाँ, विनय न मानत जल धिजड़ गए, 3 दिन बीत बोले राम सकोप, तब भय भी न होय न प्रीत। तो कभी कभार डर भी अच्छा है, अगर वो समझाए, हमें अच्छी बात बताए। गुरुजनों का, माता पिता का, संतों का प्रेम के कारण, आदर के कारण हमें भय रखना चाहिए। बड़ों का, विप्रों का। तो भैया शोभाराम उसने सारी बात सुनी। तो जमींदार साहब सुनाने लगे, शोभाराम जानते हो राम जी का ब्याह कैसे हुआ? ब्याह तो बहुत होते पर हमारे राम जी जैसा कोई ब्याह नहीं हुआ। अरे भैया देवता देखने आए, शंकर भगवान देखते रह गए। राम जी जिस दूल्हे पे, जिस घोड़े पे सवार थे, जेहि बर बाजी राम असवारा, शारद हूं कि न बरने पारा। वाणी की देवी मां शारदा भी बता नहीं सकती, इतने सुंदर दूल्हे थे हमारे राम जी। ऐसा सुंदर घोड़ा था, कामदेव स्वयं उस घोड़े के रूप में था। भगवान महादेव 5 मुख है और एक मुख में 3 नेत्र है, तो 5 या 15 नेत्र खोल के देखने लगे। तीसरा नेत्र भी ठंडा हो गया बाबा का। राम जी को देख के ऐसी शीतलता हुई, हमारे राम जी इतने सुंदर लग रहे थे। देव सकल सुरपति ही सिहाई, आज पुरंदर सम नहीं, आज पुरंदर सम को नहीं। सब देवताओं ने कहा 1000 नेत्र इंद्र के हैं, सबसे सौभाग्यशाली तो इंद्र है। राम ही चितई सुरेश सुजाना, गौतम शाप परम हित माना। ऐसे अब शोभाराम ने पूछा साहब जी एक बार बताओ शादी ऐसी होती है? हाँ। तो खाने पीने का क्या था? अरे क्या भोजन थे, बढ़िया से बढ़िया राम जी का ब्याह सुनाया। उस शोभाराम के मन में आया, बड़ा भोला भाला था, जमींदार साहब मुझे राम जी के ब्याह में जाना है। मैं आज तक किसी बारात में नहीं गया, पर मुझे राम जी की बारात में जाना है। तो उन्होंने बोला भैया राम जी का तो अवतार हो गया। तो बोला अब? तो उन्होंने बोला अब दोबारा अवतार होता रहता है, कहीं ना कहीं तो होता ही है, किसी न किसी ब्रह्मांड में भगवान की नित्य लीला है, चलती ही रहती है। अगर तेरा बहुत मन होगा और भगवान से बहुत प्रीति होगी, बहुत प्रार्थना करेगा, तो राम जी ऐसी कृपा करेंगे कि तुम्हें अपने ब्याह के दर्शन करा देंगे, तुम्हें अपनी बारात के दर्शन करा देंगे। जमींदार साहब मुझे तो अब भगवान की बारात के दर्शन करने हैं, गोबर उपले पातूंगा बाद में, पहले आप ये बताओ राम जी से मिल पाऊं। आज ये बालक गा रहा था कि जो मुझे हरि से मिला दे, ऐसा कोई संत है, ऐसा कुछ था ना, मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। उसने कहा महाराज मुझे कोई ऐसा मंत्र बता दो। अब जमींदार साहब ने सोचा कुछ ज्यादा हो रहा है, ये उजड्ड गंवार ये कैसे समझेगा भगवान क्या चीज है। तो भगवान को साधारण वस्तु समझ रहा है, बड़े बड़े देवता उन्हें नहीं पा सकते। यहीं पे हम गलती कर देते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि बड़ी बड़ी तपस्या के बाद भगवान मिलते हैं, वो भगवान को खुद दूर कर रहे हैं। सहज हृदय से, सरल हृदय से जो भगवान को पुकारता है, इस युग की महानतम विभूति वैरागियों के शिरमोर संत शिरोमणि पूज्यपाद प्रातस्मरणीय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, परम वैराग्य मूर्ति। स्वामी जी महाराज कहते थे एक जैसे मां को बच्चा पुकारता है, सच्चे हृदय से भगवान से पुकार करो, हे नाथ, हे मेरे नाथ। ऐसे हे नाथ, हे मेरे नाथ, जब कोई बहुत संकट आए तब जोर से बोलो हे नाथ, हे मेरे नाथ। हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, हे मेरे नाथ मैं केवल आपका हूं और केवल आप ही मेरे अपने हैं। हे नाथ आप मुझे दिख जाओ। जो तपस्या से काम नहीं होता वो हृदय की गहरी पुकार से हो जाता है।
यही जमींदार साहब ने गलती कर दी। शोभाराम बहुत पीछे पड़ गया। अब तो मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, आप मुझे कोई मंत्र बता दो जिससे मैं, आप ही बन जाओ गुरुजी। तो जमींदार साहब ने कहा ये हमेशा गोबर के उपले पाता है, इसकी बुद्धि में भी गोबर भरा है। तो हंसी ठिठोली में उन्होंने एक मंत्र बना के दे दिया, पर भोले भाले शोभाराम ने उसे बड़ा सीरियसली ले लिया। ठाकुर साहब तो मजाक कर गए, लेकिन उस शोभाराम ने भगवान से मिलने की ऐसी लगन थी, उस नकली मंत्र को असली मान के जपा और उसके बल से भी उसे भगवान मिल गए। कैसे? जमींदार साहब ने कहा, हरिया गोबर परात में और शोभा गया बारात में। हरिया गोबर परात में और शोभा गया बारात में। हरा हरा गोबर परात में है और शोभा गया बारात में। देख ये मंत्र जपेगा तो तू बारात में जरूर जाएगा, राम जी की बारात में। अच्छा, ये तो एक तुकबंदी थी, कोई मंत्र तो था नहीं। वो तो उपहास में विनोद करने के लिए, ठिठोली करने के लिए जमींदार साहब ने दिया। पर आज से शोभाराम इतना खुश हो के आया, अब उपले पाते हरिया गोबर परात में शोभा गया बारात में, हरिया गोबर परात में शोभा गया बारात में। चलते फिरते जागते सोते, क्योंकि उसने यही सुना था कि जो बड़े लगन से भगवान को पुकारता है, हृदय से पुकारता, भगवान आ जाते हैं। खुद जमींदार साहब ने बोला है, इनके पास तो आए ही होंगे, उन्हें क्या पता जमींदार साहब के पास भी नहीं आए, क्योंकि वो तो पाठ करते थे, पर वो मानते थे कि बहुत तपस्या के बाद ही भगवान मिल सकते हैं, नहीं तो नहीं मिल सकते। भगवान का एक नियम है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। एक जोगी जी ने बड़ी तपस्या कर ली भगवान के सामने, भगवान प्रकट हो गए। अब भगवान को कोई तपस्या की धौंस दिखाए, ऐसा तो चल नहीं सकता। तो भगवान प्रगटे, उन्होंने ऐसी तपस्या की थी कि जहां पे वो भगवान को प्रणाम करते थे ना, पंचांग, वहां जमीन में गड्ढे पड़ गए थे उनके आसन के बैठने के। सांस रोक के प्राणायाम करके अपनी उम्र बढ़ा ली और हजारों हजारों वर्ष तक उन ऋषि ने तपस्या की। ऐसे जोगी जति महात्मा थे। भगवान प्रगटे तो भगवान ने कहा वर बोलो। तो भगवान से कहने लगे, जैसा मैंने किया है ना, मेरी हैसियत के हिसाब से दो वरदान भी। भगवान हंस गए। उन्होंने सोचा, भगवान ने कहा देखो, कोई तपस्या में मैं बंध जाऊं ऐसा तो मैं हूं नहीं, पर मेरी तपस्या का हिसाब खाता लगा के दे दो, जो मेरे लिए बनता हो, ठीक ठीक हिसाब लगाना। भगवान ने कहा ठीक है। अब भगवान से कैलकुलेटिव बन रहे थे, कैलकुलेशन लगवा रहे थे। ठाकुर जी ऐसे हिसाब जोड़ते नहीं है, ये बेहिसाब वाले व्यक्ति ही हैं, लेकिन कोई इनसे हिसाब करे तो एक एक पाई पाई का हिसाब ले लेते फिर तो। अब भगवान ने कहा ठीक है, अब मैं कल हिसाब करके ही आऊंगा, आपकी तपस्या का जो फल बनेगा दे दूंगा। ठीक है, हाँ, एक दिन का टाइम दिया आपको, इतनी तपस्या की है उसका पूरा फल देना है, ठीक है। अब भगवान ने क्या किया, एक लीला की, जहां वो तपस्या करते थे उस जगह उसी समय इतना सूखा पड़ गया, पेड़ सूख गए, पानी सूख गया, घास भी सारी बिल्कुल भूसे जैसी हो गई, पेड़ सूख गए, पतझड़ आ गया, शरीर का पानी भी सूख गया और ऐसी प्यास लगी मुंह में थूक भी नहीं बन पा रहा था। जति जी की हालत बड़ी खराब हो गई। कोई दो बूंद पानी, देखिए जब बहुत प्यास लगी होती है ना, तब कोई आपको पानी देगा ना, तब कोई कहे भाई साहब एक बात रसगुल्ला ले लीजिए, आप रसगुल्ले के शौकीन तभी कहेंगे ओ भैया सीधी बात है, रसगुल्ला नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कोई लोग कहते हैं 1000 रुपए ले लो, नहीं, पहले पानी का गिलास चाहिए। तो ऐसी प्यास लगती है कभी कभार, तब पानी की कीमत उस समय पता लगती है। बिना प्यास के कौन पानी जाने। लोग कहते हैं बिना भक्ति के भी तो भगवान मिल सकते हैं, नहीं, भक्ति के बाद भगवान का जो साक्षात्कार होता है वो अद्भुत, उस आनंद का आस्वादन जीव कर पाता है। वो जैसे सूरज की गर्मी में जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। आप जानते हैं
जे अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया फल जानई सोई। जब बहुत भयानक धूप हो और उसमें हमें पेड़ की छांव कैसी लगती है। भगवान भी हिसाब लगाने पे आ गए। ऐसी प्यास लगी, कंठ सूख गया, प्रार्थना करने लगे कहीं पानी मिल जाए, पानी मिल जाए। कल तो भगवान वरदान देने आएंगे, लेकिन उससे पहले लगता है मैं टपक जाऊंगा। आज प्राणायाम भी नहीं हो पा रहा, समाधि भी नहीं लग रही प्यास के मारे। अब जोगी जी ने सोचा कैसे मनाएं, कैसे रिझाएं। अब रास्ते में क्या हुआ, एक माता जी, एक पनिहारिन जल भर के लाई और कहीं जा रही थी। जति जी को देखा, ठंडे जल का मटका भरे हुए वो पनिहारिन जाती है। उनके हृदय में ऐसा आनंद हुआ, अगर ये जल मुझे मिल जाए तो कितना आनंद हो। जल की उम्मीदें बढ़ गई, दौड़ के गए, माता जी प्रणाम। उन पनिहारिन माता जी ने देखा, हाँ बाबा प्रणाम, सीताराम। तो उन्होंने कहा, देवी जी ये जल आप मुझे दे सकती हैं? तो उन्होंने कहा, भाई चारों तरफ सूखा पड़ा है, मेरे लिए इस जल की बड़ी कीमत है। इस जल की कीमत बताओ, आप क्या दे सकते हो? उन्होंने बोला, हम बाबा जी हैं, हमारे पास कुछ है नहीं, रुपया पैसा, हमारे कोई पल्ले में रुपया तो बंधा नहीं, हम तो वनखंडी महात्मा हैं और यहां तपस्या करते हैं। तब उन्होंने कहा, क्या करें? अब ऐसा हुआ, संत जी ने कहा, मेरे पास तो भगवान के नाम का धन है, तपस्या का धन है। तो उन्होंने कहा, अगर मैं आपको जल का ये मटका दूं, आपको जल पिलाऊं, तो आप मुझे कितना तपस्या का फल देंगे? उन्होंने कहा, बिटिया मैं अपने 5 साल की तपस्या का फल तुम्हें दे दूंगा। तुम मुझे एक मटके से और थोड़ा जल पिला दो। उन्होंने, माता जी ने तपक से कहा, 5 साल नहीं बाबा, मैं तो बिल्कुल ना दूं, ऐसी चारों तरफ तुम्हारे 5 साल की तपस्या से मेरा क्या होगा? तो उन्होंने बोला, बिटिया मैं 50 साल की तपस्या का फल दूंगा, पानी के लिए अब मैं मर जाऊंगा, बड़ी प्यास लगी है। फिर उन्होंने कहा, बिटिया मैं अपनी 100 वर्ष की तपस्या का फल देता हूं, पर मुझे जल पिला दो। पर वो कन्या भी पूरी पक्की थी, उसने कहा, नहीं बाबा जी मैं जल तो नहीं पिलाऊंगी इतने में। तो बिटिया आज तक मैंने जितनी तपस्या की उसका आधा फल तुझे दे रहा हूं, अब तो जल पिला देगी? हाँ बाबा जी, लो पूरा घड़ा ले लो। फिर तो आधी तपस्या जो उन्होंने युगों युगों की समाधि लगा के जो तपस्या की थी, उसका आधा फल तो उन्होंने एक घड़े के पानी के लिए दे दिया, क्योंकि उनको ऐसी प्यास लगी थी, प्यास में मरने की। उन्हें लगा अगर एक बूंद नहीं मिली तो मैं अगला क्षण नहीं देख पाऊंगा। और जब उन्हें वो पानी मिला, ऐसा मन नाच उठा उनका, कितना स्वादिष्ट अमृत जैसा पानी है। मन एकदम व्याकुल था, आकुल था। सूखे हुए कंठ को ऐसे लगा जैसे धरती बंजर पड़ी और मेघ आ गए हों। ऐसे बाबा जी का मन मयूर नाच उठा। होने लगा, आप कल भगवान वरदान देने आएंगे तो आधी तो बची है, आधी का तो फल ले लूंगा। भगवान भी बड़े हिसाब खाता करने गए थे। अगले दिन भगवान आए। क्या था? भगवान एक हाथ में चक्र था, एक हाथ में शंख था, फिर गदा नहीं थी। गदा की जगह एक घड़ा था। एक हाथ में घड़ा भर के पानी था और एक हाथ में रजिस्टर था। और रजिस्टर खोल के देख रहे हैं
हाँ बराबर 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 बराबर। क्या देखा बाबा जी, प्रभु वो तपस्या का फल था ना, आधा आप दे रहे थे। हाँ मैंने हिसाब बराबर बराबर लगा लिया है। तो बोला हाँ फल दीजिए फिर। तो उनका ये लो एक घड़ा पानी। क्यों? एक घड़ा पानी, इतने युगों की तपस्या कर रहा हूं, उसका फल आप एक घड़ा पानी देंगे? आज सुना है आपने तो विभीषण को तुरंत राजा बना दिया था, एक बार आते ही कह दिया हाँ सुग्रीव को आपने राज्य दे दिया और आप मुझे इतनी बरसों की तपस्या का फल एक घड़ा पानी दे रहे हैं। ये तो अन्याय है प्रभु। भगवान ने कहा देखो सुनो बाबा जी, आप बहुत सयाने हो तो हम भी सयाने हैं, इतने बुद्धू थोड़ी हैं। अरे कल वो माता जी को अपनी आधी तपस्या कितने में बेच के आए? एक घड़े पानी के लिए आधी तपस्या दे के आ गए। जब आधी तपस्या का फल एक घड़ा पानी है तो जो बची हुई आधी का भी मैं भी एक घड़ा पानी ही लाया हूं। अब महाराज जी तुम्हारा न्याय तुम्हारे सर। महाराज जी ने यह तय किया था वही आधी तपस्या एक घड़े पानी में। तो क्या हुआ? भगवान ने संत जी को न्याय करके दिया कि एक घड़ा पानी बनता है, मुझे हिसाब न गिनाओ। अगर मैंने बिल भेज दिया, अनंत जन्मों से तुम जन्म लेते हो, मैंने सूरज का कभी बिल मांगा? इतनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की, हवा ऑक्सीजन देखिए, अभी कोविड था ना, सब लोग वेंटिलेटर पे कितनी कितनी कीमत दे रहे थे, जान रहे हैं ना। तो भगवान ने कभी बिल नहीं भेजा सांस का। सुंदर भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचे, सारी व्यवस्थाएं भगवान ने हम लोगों के लिए की है। हरी भरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, ये किसके बादलों की पाल की उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरे, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार, वो कौन चित्रकार है जिन्होंने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई। ऐसे प्रभु उन्होंने कभी बिल नहीं भेजा। अब शोभाराम, उसने जमींदार साहब ने मजाक मजाक में उस भोले भाले आदमी को मंत्र क्या दे दिया? गोबर पाता, इसलिए नाम दे दिया मंत्र, हरिया गोबर परात में शोभा गया बारात में। अब मैं राम जी की बारात में जाऊंगा, इस मंत्र को जप के राम जी की बारात में जाऊंगा। और शोभाराम बेचारे मंत्र जपे, दिन रात जपे, दिन रात जपे, आंसू बहाए। अब भगवान का तो नियम है, आंसू बहाए जिसने मुझे पा गया, तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया। तुमसे प्रेमियों का भोला पन भाग गया। आंसू बहाए जिसने मुझे पा गया, आंसू बहाए जिसने मुझे पा गया। तुमने के वैकुंठ में लक्ष्मी जी को भगवान कहने लगे, लक्ष्मी जी एक बार पूरी तैयारी करनी है, एक भक्त से मिलने चल रहे हैं। अच्छा प्रभु, हाँ कैसा है वो भक्त? उन्होंने बोला चलो हम दर्शन युगल जोड़ी में दे के आते हैं, भक्त के दर्शन करके आते हैं। भगवान और लक्ष्मी जी अदृश्य रूप से उस स्थान में गए जहां पे वो उपले पात्र था। बोले प्रभु ये आपका भक्त है? हाँ। तो उन्होंने कहा प्रभु ये कोई नाम जब कोई मंत्र इत्यादि तो कुछ नहीं करता, देखो क्या ये कुछ अटपट सा मंत्र बोल रहा है। क्या मंत्र जप रहा था? हरिया गोबर परात में शोभा गया बारात में।
अब भगवान ने कहा, देवी जी ये मेरा ही मंत्र है। लक्ष्मी जी हंसने लगी, मैंने सारे शास्त्र पढ़े हैं प्रभु, जितने भी षड दर्शन हैं, जितने छऊ शास्त्र है, जितने वेद वेदांग है, सबका आपकी कृपा से मुझे ज्ञान है ही। ये मंत्र कहां पे है प्रभु? हरिया गोबर परात में शोभा गया बारात में, ये कौन सा मंत्र है? तो उन्होंने कहा, देखो देवी, जमींदार जी ने तो ये मंत्र दिया था, आपको पता है, इसलिए दिया था चिढ़ाने के लिए या मजाक करने के लिए, क्योंकि गोबर में उपले पाता है तो परात का गोबर के अलावा उसे कुछ दिखता नहीं है। उसे राम जी की बारात में जाना था, इसलिए मजाक मजाक में उसे मंत्र दे दिया, बेचारा दिल पे ले बैठा। लेकिन दिल की बात राम जी ही समझते हैं। जैसी बात सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, हृदय में रहने वाले भगवान के अलावा कोई उतने गहरे से नहीं समझ पाएगा कि आपके हृदय की चाहत क्या है। भगवान ने इसका अर्थ क्या निकाला? भगवान ने कहा, सुनो देवी, ये कहता है हरि मैं, हरि हरति पापानी, जो समस्त पापों का, दुखों का, शोकों का, हमारे समस्त उर क्षोभ का हरण कर ले, वो हरि है। समस्त कष्टों को हर ले, त्रैताप को हर ले, वो हरि है। इसलिए हरि गोबर कैसे? हम समस्त गो गोचर जह लगी मन जाहि, ये सारी इंद्रियां, इंद्रियों को कहते हैं गो। और इंद्रियों का वर कौन? इंद्रियों के स्वामी कौन? इंद्रियों के पालक कौन? इंद्रियों के पालक हैं गोपाल, इंद्रियों को आनंदित करते हैं गोविंद। और इंद्रियों के जो वर हैं वो कौन है? गोबर। जैसे अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल सबसे अच्छा वर कौन? तो बीरबल तपाक से बोला, सरकार वर तो दो ही अच्छे हैं, एक तो रघुबर, एक है यदुबर। यदुबर मतलब कन्हैया, रघुबर मतलब राम जी, वर तो दो ही अच्छे हैं। तो तत्काल अकबर ने कहा, क्या ख्याल है मामा दौलत के बारे में? हम भी तो अकबर, वो रघुबर, वो यदुबर, तो हम भी तो अकबर। तो बोले, सरकार बर लगने से कुछ नहीं होता, बर तो गोबर में भी लगाए। तो अकबर गोबर एक साथ, रघुबर यदुबर एक साथ। तो ऐसे ही भगवान ने कहा, गोबर इंद्रियों के स्वामी। जमींदार जी ने बोला था गोबर, पर भगवान ने गोबर का अर्थ उनका कौन सा निकाला? इंद्रियों के स्वामी। हरिया गोबर मन रूपी परात में रहते हैं, अंतःकरण की गहराई में, कि भगवान ने कहते मैं रहता हूं। इसलिए इस विचारे का जो मंत्र है उसका अर्थ ये है, हरिया गोबर परात में, हमारे मन रूपी अंतःकरण रूपी पात्र के भीतर आप देखेंगे तो जो बिंब झलकेगा वो भगवान का ही है। भगवान सर्वदा सर्वकाल में हमारे हृदय में ही रहते हैं। तो ऐसा करके भगवान ने कहा, और ये फलश्रुति है कि हमारा यही, इसी मंत्र का ध्यान करने से हम इसे फल देंगे कि इसे बारात में ले जाएंगे। और आप जानते हैं भगवान ने प्रकट होके जब शोभाराम से कहा, शोभाराम कल आ जाना, कल तुम्हें हम लेने भेजेंगे, हम ब्याह करने जा रहे हैं घोड़े पे बैठ के, और तुम चलना। भैया अगले दिन शोभाराम को लेने के लिए कौन आए? बजरंग बली, मेरी नाव चली, मेरी नाव को पार लगा देना। बजरंग बली, मेरी नाव चली, मेरी नाव को पार लगा देना। महावीरा करुणा कर पार लगा देना। महावीरा करुणा कर पार लगा देना। राम जी के प्यारे बाबा वीर हनुमाना, भंवर में फंसी मेरी नैया पार लगाना। राम जी के प्यारे बाबा वीर हनुमाना, भंवर में फंसी मेरी नैया पार लगाना। पार लगाना बजरंग पार लगाना, पार लगाना बजरंग पार लगाना। भंवर में फंसी मेरी नैया पार लगाना।
हनुमान जी लेने आ गए, शोभाराम जी तैयार हो जाओ। अब भैया शोभाराम जी देखते एक ऐसा दृश्य, भक्त के लिए भगवान ने ऐसा सुंदर दृश्य प्रकट किया। चारों दूल्हा जा रहे हैं सरकार, आगे एक घोड़े पे राम जी हैं, एक पे लखन भैया है, एक पे भरत भैया, एक पे शत्रुघ्न जी, ये चारों। और देखा नल नील मैंद द्विविध, जामवंत जी, सुग्रीव जी, सुमंत जी, सुषेण जी, और भैया ऐसी दिव्य बारात है। भगवान एक क्षण में भी ऐसे दर्शन दे देते। शोभाराम जी आंख मल मल के देख रहे हैं और भगवान कैसे चीफ गेस्ट जैसी फीलिंग करवा रहे हैं। जो आते, अरे भी शोभाराम जी आ गए क्या। अब भैया घोड़े के आगे ऐसा नृत्य करता है भक्त झूम झूम के। भैया मीरा जी ने भगवान की उस काल की लीला इस युग में देख ली। ब्रज भयो मेहर के पूत जब यह बात सुनी, सूरदास बाबा ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव को 84 खंभों का नंद बाबा का जो महल है गोकुल का, वहां पे इस काल में 500 वर्ष पहले 5000 साल पुरानी लीला देख ली, उसमें सम्मिलित भी हो गए। ये भगवत लीला का सामर्थ्य है। बाबा तुलसी इस युग में राम जी की लीला में सम्मिलित हुए। एक समय तापस आवा, वन की लीला में वो तापस बन के तुलसीदास जी खुद गए थे। इसलिए भगवान की लीला को क्या कहते हैं, नित्य लीला, वो चलती रहती है। बड़े सौभाग्यशाली भक्त होते हैं जब भगवान कृपा करते तो उस लीला का साक्षात करा देते हैं। और शोभाराम जी ने वो लीला देखी, इतने आनंदित हो गए। भगवान की बारात में खूब छक्के खाया, खूब आनंद किया। कालांतर में उन्होंने आके वो सारा वर्णन किया। अब शोभाराम गंवार नहीं रह गया, वेद वेदांगों का ज्ञानी हो गया। ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने लगा। जमींदार साहब ने तो कान पकड़ लिए, उन्होंने कहा एक दिन में इतना ज्ञान तो किसी को हो नहीं सकता। अरे इस पे भगवान की महती कृपा हो गई। एक साधारण सेवक पे भगवान की ऐसी कृपा। और मैं बरसों से रामचरितमानस पढ़ रहा हूं, मुझे ऐसा कोई दर्शन, ऐसी कोई अनुभूति क्यों ना हो पाई, क्योंकि मैं मानता था कि मैं विशेष हूं और ये इसने माना कि मैं दास हूं। कल हमने कहा जो दास होता है वो बड़ा खास होता है भगवान का। शोभाराम जी ने ये वर्णन किया, महात्मा बन गए। उसके बाद में क्या, आज क्या राम जी दूल्हा बने तो कैसे लग रहे थे। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा। कार कार गजरा रे झूला
नगरिया निहाल सखिया हो आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चलो दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारो दुल्हा में बड़का कमाल सखिया जय हो जय हो जय हो मगन आजो मगन धरतिया गगन मगन आज मगन धरतिया देखी देखी दुल्हा जी की सारी सूरतिया देखी देखी दुल्हा जी की सारी सूरतिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया ओ बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया ओ आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया ओ चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया ओ चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया जय हो कला के जोगी मुनि जप तप कइले जे कला के जोगी मुनि जप तप कइले से मोरा मिथिला में पाहुन बनके अइले सो मोरे मिथिला में पाहुन बनके अइले आज लोढ़ा से सिखाए इनके गाल सखिया आज लोढ़ा से सिखाए इनके गाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया ओ आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया ओ चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया श्री दूल्हा सरकार की जय चारों भैया की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय भोले भाले भक्तों की जय आप लारोल गांव के लोग हैं। मेरा मन था गांव के लोगों को, गांव के सीधे साधे लोगों की बात बताएं कि कैसी बड़ी सरलता से उन्होंने भगवान को पाया।